नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला खत्म होते ही भारतीय टीम के सामने अब एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है और वो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, ये सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस स्क्वाड में कौन कौन शामिल है, किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, किन्हें बाहर किया गया है और आखिर इस बार चयनकर्ताओं का नजरिया किस तरह का रहा है। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करुण नायर की। करुण नायर को इंग्लैंड दौरे पर पूरा मौका मिला, 4 मैच खेले, 8 पारियों में बल्लेबाजी की, लेकिन प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। कुल 205 रन बनाए, औसत रहा मात्र 25 और केवल एक ही 50 रन की पारी खेलने में सफल रहे। चयनकर्ताओं को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और यही वजह रही कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह पर चयनकर्ताओं ने पडिक्कल को शामिल किया है। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने साफ कहा कि करुण नायर से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा हम चाहते थे। हमें लगता है कि देवधर पडिक्कल में ज्यादा पोटेंशियल है और इसलिए उन्हें मौका दिया गया है। अब आते हैं श्रेयस अय्यर पर। दोस्तों, एशिया कप से पहले ही श्रेयस अय्यर टीम से बाहर थे और सबको लग रहा था कि वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी होगी, लेकिन अचानक श्रेयस अय्यर ने खुद ही बीसीसीआई को बताया कि वो अभी रेड बॉल क्रिकेट के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने 6 महीने का ब्रेक लिया है टेस्ट क्रिकेट से और इसका मतलब ये हुआ कि अगले 6 महीनों तक वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यही कारण है कि इस बार उनके नाम पर विचार तक नहीं हुआ। अब बात करते हैं पंत की। इंग्लैंड दौरे पर गंभीर चोट का शिकार हुए थे, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, रिकवरी चल रही है, लेकिन पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। इसी वजह से चयनकर्ताओं ने उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया है। तो अब वाइस कैप्टन कौन है? जी हां दोस्तों, इस बार रविंद्र जडेजा को बनाया गया वाइस कैप्टन, कप्तानी करेंगे। शुभमन गिल वहीं विकेटकीपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है ध्रुव जुरेल को, जिन्होंने हाल के समय में शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है। उनके साथ बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है एन जगदीशन को, यानी अब टीम इंडिया के पास विकेटकीपिंग में डबल ऑप्शन मौजूद है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिनके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है और वो हैं अभिमन्यु ईश्वरन। इन्हें कई बार स्क्वाड में शामिल किया गया। इंग्लैंड दौरे पर भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन पूरा सीरीज बेंच पर बैठकर गुजारना पड़ा और अब वेस्टइंडीज सीरीज के लिए तो उन्हें सीधे बाहर ही कर दिया गया। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी 2 चौंकाने वाले नाम बाहर हुए हैं और वो हैं आकाशदीप और अर्शदीप सिंह। इंग्लैंड दौरे पर आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही फैसला है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम आकाशदीप को जरूर मौका मिलना चाहिए था। वहीं अर्शदीप की लेफ्ट आर्म ऑप्शन की भी टीम को जरूरत पड़ सकती थी। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। जी हां दोस्तों, शमी का नाम भी स्क्वाड में नहीं है और यह भी हैरानी की बात है, क्योंकि शमी जैसा अनुभवी गेंदबाज, खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद जरूरी थी। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की भी वापसी हुई है। वो इंजरी से पूरी तरह फिट हो चुके हैं और नेट्स में जमकर बैटिंग और बॉलिंग दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वाड में शामिल किया है और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पूरा स्क्वाड। इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड इस तरह है। नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल, नंबर 2 पर वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा, नंबर 3 पर केएल राहुल, नंबर 4 पर साई सुदर्शन, नंबर 5 पर देवधर पडिक्कल, नंबर 6 पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल, नंबर 7 पर बैकअप विकेटकीपर एन जगदीशन, नंबर 8 पर नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 9 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 10 पर अक्षर पटेल, नंबर 11 पर कुलदीप यादव, नंबर 12 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 13 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 14 पर प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों, यही है टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड। अब बड़ा सवाल यही है कि ये स्क्वाड कितना मजबूत है, कितना संतुलित है और वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ कितना प्रभावी साबित होगा। अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो शुभमन गिल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और पडिक्कल जैसे नाम मौजूद हैं, लेकिन करुण नायर और श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी जरूर महसूस होगी। विकेट कीपिंग में पंत का ना होना बहुत बड़ा झटका है। ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पंत जैसा अनुभव और इंपैक्ट इन दोनों के पास फिलहाल नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये स्क्वाड बैलेंस तो नजर आता है, लेकिन कुछ जगहों पर कमजोरी भी साफ दिखती है, खासकर विकेट कीपिंग और मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। अब देखना यही होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है और क्या ये स्क्वाड वेस्टइंडीज को उन्हीं की सरजमीन पर हराने में सफल होगा या नहीं। आपके हिसाब से ये टीम कितनी मजबूत है और क्या आपको लगता है कि किसी बड़े खिलाड़ी को इस बार स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।